सास जब आधी रात को घर से बाहर निकली तो बहू ने उसे जाते हुए देख लिया। उसने अपने पति को जगाकर कहा, अभी अभी मैंने माँ जी को घर से बाहर जाते देखा है, पता नहीं इस उम्र में क्या गुल खिला रही है। दिनेश बोला, क्या बकती हो, वो मेरी माँ है, तुम उसके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। पत्नी बोली, हाथ कंगन को आरसी क्या, खुद देख लो, इतनी रात को कहाँ गई है वो बेड से उठा और चप्पल पहनता हुआ बोला, चलो देखते हैं माँ कहाँ गई है। फिर वो पत्नी के साथ तेजी से बाहर निकला और उस दिशा में बढ़ने लगा जिधर उसकी माँ गई थी। कुछ दूर चलते ही उसे चांदनी रात में एक साया गांव के बाहर की ओर जाता हुआ दिखाई दिया। उसकी पत्नी बोली, अपनी आंखों से देख लो, वो जा रही है। दिनेश बोला, चुपचाप चलो, मुझे दिख रही है। कुछ देर बाद गांव खत्म हो गया। सुनीता देवी अकेली चुपचाप खेतों के रास्ते से आगे बढ़ती जा रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका बेटा और बहू उसके पीछे लगे हैं। वो अभी 55 साल की ही हुई थी, मगर दुर्भाग्य ने उसे विधवा बना दिया था। 1 साल पहले लंबी बीमारी के बाद पति का देहांत हो गया था। दिनेश पत्नी के साथ दबे पांव माँ का पीछा कर रहा था। पिता की मृत्यु के बाद माँ गुमसुम सी रहने लगी थी, मगर वह इतनी रात को घर से बाहर निकलेगी वह सोच भी नहीं सकता था। आज माँ उसे रहस्यमयी दिखाई दे रही थी। कुछ दूर चलने के बाद माँ ने पगडंडी पकड़ ली थी। अब वह एक संकरे से रास्ते से आगे बढ़ने लगी। दिनेश की पत्नी बोली, ये रास्ता तो हमारे खेत की तरफ जाता है। दिनेश गुस्से में बोला, तू बड़बड़ मत कर, मुझे दिख रहा है माँ शायद खेत में ही जा रही है। पत्नी बोली, देखना तो यह है वह किससे मिलने जा रही है। दिनेश गुस्से में बोला, तेरा बाप बैठा है वहाँ, उसी से मिलने जा रही है। दिनेश का गुस्सा जायज था। माँ के चरित्र पर कोई शंका जाहिर करे तो एक बेटा कैसे सहन कर सकता है। वे दोनों चुपचाप पीछा करते हुए अपने ही खेत में पहुँच गए। उन्होंने देखा माँ अब खेत के कोने में बने शमशान की तरफ बढ़ रही है। दिनेश के खेत में उनका अपना पुश्तैनी शमशान था, जहाँ उसके दादा, परदादा, दादी और पिता को अग्नि दी गई थी। उन सब की चिता पर छोटी छोटी छतरियां बनी हुई थी। फिर दिनेश ने देखा माँ शमशान में जाकर एक छतरी के पास बैठ गई। दिनेश की पत्नी बोली, मुझे तो डर लग रहा है जी, माँ जी तो यहाँ भूतों से मिलने आई है। दिनेश कुछ भी नहीं बोला। वह चुपचाप चलकर एक जगह एक पेड़ की ओट में बैठ गया। अब वह माँ से कुछ फुट के फासले पर था, जहाँ से माँ उसे साफ दिखाई दे रही थी। माँ अगर कुछ बोलती तो दिनेश को साफ सुनाई देता। दिनेश की पत्नी भी डरते डरते चुपचाप दिनेश के करीब बैठ गई। अचानक उन्होंने सुना माँ कुछ बोल रही थी। माँ कह रही थी, अजी सुनते हो या सो गए? फिर कुछ देर के लिए चुप्पी छाई रही। माँ फिर से बोली, आप तो यहाँ आराम से सोए हुए हो, मगर मुझे तो आजकल नींद नहीं आती। जी, आपके बिना जरा भी मन नहीं लगता, मुझे भी अपने पास बुला लो ना, मुझसे आपके बिना नहीं जिया जाता। जी, इतना सुनते ही दिनेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी पत्नी भी अपने आंसू नहीं रोक पाई, मगर रात होने के कारण उन दोनों को एक दूसरे के आंसू दिखाई नहीं दिए। माँ कह रही थी, अब थक गई हूँ जी।